अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो ज़ैद बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बड़े बेटे और जिनकी औलाद को हम ज़ैदी भी कहते हैं, उनके बारे में है। हालात और वाक़यात के बारे में ये वीडियो है। प्यारे दोस्तों, ज़ैद बिन अली की पैदाइश 695 सन ईस्वी में हुई। आपकी वफ़ात पर मुख्तलिफ़ राय हैं। बाज़ किताबों में जनवरी 740 लिखी हुई है और बाज़ किताबों में जनवरी 744 या 745 है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आपके हालात और वाक़यात बाज़ किताबों में कुछ यूँ हैं कि बनी हाशिम हसूल खिलाफत की जद्दोजहद में बनु उमैया के सियासी हरीफ थे और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सानिया करबला के बाद बनु हाशिम एक अरसे तक इस कशमकश में से अलग रहा। इमाम सैयदना हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने करबला के लर्ज़खेज़ वाक़यात को अपनी आँखों से देखा, वो इस आरज़ू से क़ता ताल्लुक़ थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ातिमी औलाद अभी तक महरे बल्द थी, लेकिन नई नस्ल के ज़हनों में खिलाफत के हसूल की ख्वाहिश दोबारा ज़िंदा हो चुकी थी। चुनांचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम ज़ैद बिन अली ने अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार भी किसी महफिल में कर दिया। एक बार अपने किसी ख़ानदानी मामलात पर इस बात का इजहार किया। प्यारे दोस्तों, उस वक्त के अमवी बादशाह हशाम बिन अब्दुल मालिक से मिलने के लिए आप दमिश्क भी गए। हशाम आपकी आरज़ूए खिलाफत से आगाह था, आपसे हुस्न सलूक और मुरव्वत से पेश न आया। जिसके बाद आप अव्वल तो दरबार में जब आपकी बारी आई तो काफ़ी देर लग गई, और जब बारी आई तो वो आपसे सही तरह बात नहीं की, बल्कि उल्टा आपसे नाराज़ हुआ और गुफ्तगू में आपको और आपके ख़ानदान को बुरा भला कहने लगे। तलकलामी हो गई। प्यारे दोस्तों, इमाम ज़ैद बिन अली कूफा से वापस चले गए, लेकिन बाज़ मुहर्रिखीन लिखते हैं कि ख़ुद हशाम ने आपको अपने तनाज़े का तस्वीया के लिए वाली कूफा के पास भेजा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आपके को खिलाफत के हसूल की कोशिश से बाज रखने की कोशिश की और कूफियों की बदफितरती की तरफ तवज्जो दिलाई। अहले इराक़ का हरगिज़ एतबार मत कीजिए, उन्होंने हमारे बाप दादा को धोखा दिया। लेकिन इमाम ज़ैद बिन अली कूफियों के जाल में प्यारे दोस्तों फंस गए। 15,000 के करीब कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की और एक तारीख़ खरूज की भी तारीख़ दे दी। प्यारे दोस्तों, आपकी वफ़ात बाज़ किताबों में कुछ यूँ है कि जब यूसुफ बिन उमर वाली कूफा आया तो सब कूफी साथ छोड़ गए, सिर्फ 200 जानसार बाकी रह गए। तहम आपके पाया इस्तिक़लाल में ज़रा सी भी ज़लज़िश या लर्ज़िश न आई। नहायत साबित कदमी से मैदान जंग में जंग लड़ी और एक तीर आपके माथे पर आकर लगा। जब उसको निकाला गया तो आपकी रूह परवास कर गई। ये बाज़ किताबों में लिखा है। तो बाज़ में ये है प्यारे दोस्तों कि आपको पकड़ा गया और आपको एक दरख्त के साथ बांध दिया गया और आपकी लाश आपको शहीद कर दिया गया और आपकी लाश 4 साल तक उस दरख्त के साथ लटकी रही। ये जुल्म था प्यारे दोस्तों, जो उस वक़्त के अमवी बादशाह अहले बैत के साथ किया करते थे। प्यारे दोस्तों, आपके बारे में बताता चलूँ कि प्यारे दोस्तों, आपकी वफ़ात के बाद एक मुस्तकिल फ़िरका वजूद में आ गया जो अपने आप को ज़ैदी कहता है। आपके मानने वाले अली बिन हुसैन के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर की बजाय आपको इमाम मानते हैं। इस फ़िरके के मानने वाले
اب بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ فرقہ خلافت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور امامت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ زیدی سادات انہی کی اولاد میں سے ہیں، اگرچہ ان کی اکثریت زیدیہ فرقے سے نہیں بلکہ شیعہ یا سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ ایک مفسر تھے، ایک عالم تھے، ایک بہترین انسان تھے، ایک بہترین امام تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے اپنے والد زین العابدین سے تعلیم حاصل کی۔ پیارے دوستو، آپ قرآن کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، اور جانتے بھی کیوں نہ پیارے دوستو، اہل بیت سے آپ کا تعلق تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے بھائی عاطف کی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اچھے اچھے کامنٹس دیجیے گا۔ آپ کا بھائی آپ کے کامنٹس کا انتظار کرے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔